चलो इस वीडियो में समझते हैं कि ES6 का कुछ फीचर्स है, राइट, जो 2015 में आया था। वो काफ़ी ज़्यादा जावास्क्रिप्ट को यूजफुल काइंड ऑफ सिंपलर बना देता है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ थी एरो फंक्शन। अगर आप देखो ES5 में नॉर्मल फंक्शन जो होते थे, आपको पूरा फंक्शन कीवर्ड देन नाम एंड देन आपका पूरा वेरिएबल वगैरह सब कुछ बढ़िया से डिफाइन करना पड़ता था। एरो फंक्शन में आप उसको एक लाइन में दे सकते हो। आप देखो ये एडिशन वाला जो लिखा हुआ है, सिंपल एडिशन का आप एक लाइन में आप फंक्शन डाल सकते हो। टेम्पलेट लिटरल में क्या आया था कि टेम्पलेट आप ना स्ट्रिंग के अंदर आप जावास्क्रिप्ट डाल सकते हो। सो अगर आप देखो ग्रीटिंग के अंदर हेलो है एंड डॉलर नेम, राइट, तो वो नेम आपका डायरेक्टली वो जावास्क्रिप्ट जो है वहाँ से नेम जो कॉन्स्ट नेम है वहाँ से ले रहा है। तो आप स्ट्रिंग के अंदर जितना मन चाहे उतना कॉन्कैट कर सकते हो ईजिली। फिर आया डी स्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट। इसमें क्या किया कि अगर आपके पास कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो आप उसके किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे आपको इस एग्जांपल में दिखा रहा होगा। स्प्रेड ऑपरेटर क्या आया कि अगर आपको मान लो आपके पास कोई एक अरे है और आपको उसमें एक्सपेंड करना है किसी और जगह, जैसे इस एग्जांपल में देखो तो नंबर्स के जो अरे है वो न्यू नंबर्स में एक्सपेंड किया जा रहा है, ठीक है। तो वो ईजिली आप ट्रिपल डॉट लगा के उसको एक्सपेंड कर सकते हो उसके एलिमेंट्स को, एंड वो उस अरे से निकल जाते हैं, शेलो कॉपी क्रिएट करते हैं। फिर आया रेस्ट पैरामीटर। इसमें क्या है कि अगर आप एक फंक्शन लिख रहे हो और आपको नहीं पता कि कितना आर्ग्यूमेंट हमारे पास आने वाला है, कितना पैरामीटर यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, तो आप वहाँ पे ट्रिपल डॉट और उस आर्ग्यूमेंट का नाम दे दोगे तो वो सारे के सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो चले जाएंगे उस अरे में। जैसे यहाँ पे जा रहा है 1 2 3 एज एन अरे। फिर आया असिंक अवेट। आपको सिंक्रोनस कोड असिंक्रोनस कोड जो होते हैं, तो अगर आपका मान लो कोई असिंक्रोनस ऑपरेशन है जिसको आप सिंक्रोनसली हैंडल करना चाहते हो तो उसके लिए आप असिंक अवेट यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही मैप एंड सेट आया जहाँ पे आप बहुत ही ईजिली की वैल्यू पेयर बना सकते हो मैप में, एंड सेट में यूनिक नंबर्स डिफाइन कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स में क्या है कि अगर आपका कोई फंक्शन है, आप चाहते हो कि अगर किसी ने पैरामीटर नहीं पास किया तो आपका क्या वैल्यू होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली उसको फंक्शन के डिफिनेशन में लिख सकते हो। नेम इज इक्वल टू गेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही आपके पास मॉड्यूल है जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। फिर मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, राइट।